पौने 8 साल का बच्चा स्कूल से लौटते हुए जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। दोस्तों को लगा कि उसके अंदर भूत प्रवेश कर गया है। 25 साल का नौजवान जिसका गुरुकुल में मन नहीं लगा और भागकर गंगोत्री के पास चला गया। 10,000 करोड़ की कंपनी का मुखिया जिसके ऊपर यह इल्जाम है कि सबसे पहले जिसने उन पर भरोसा दिखाया उसने और उसके साथी ने उन्हीं लोगों को बाहर कर दिया पहला मौका लगते ही। और देश के 48वें सबसे अमीर आदमी का दोस्त, बड़ा भाई और गुरु, जो इतने बड़े साम्राज्य का संरक्षक होने के बावजूद जमीन पर सोता है, उसके कमरे में एसी नहीं है, गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो से चलता है, फोन के नाम पर माइक्रोमैक्स इस्तेमाल करता है और सबसे ज्यादा जरूरी कारोबारी बातें संस्कृत में करता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और thelalantop.com पर आज बात बाबा रामदेव की नहीं, बाबा रामदेव बनने से पहले के व्यक्ति यानी कि रामकिशन यादव की कहानी है। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के हजारीबाग सैयद अलीपुर गांव में साल 1965 में राम निवास यादव और गुलाबो देवी के घर बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया रामकिशन। रामकिशन 5वीं की पढ़ाई के बाद शाहबाजपुर के सरकारी स्कूल में चला गया। पौने 8 साल का रामकिशन एक रोज स्कूल से लौट रहा था, अचानक जमीन पर गिर गया, छटपटाने लगा। दोस्तों को लगा कि इसका शरीर अकड़ क्यों गया है, कहीं इसके ऊपर भूत तो सवार नहीं हो गए। अगले रोज जब परिवार के लोग रामकिशन नाम के बच्चे को सरकारी अस्पताल ले गए तो पता चला कि उसे लकवा मार चुका है, उसका बायां हिस्सा शरीर का खराब हो चुका है और अब वो जीवन भर विकलांग की श्रेणी में गिना जाएगा। मगर रामकिशन ने हार नहीं मानी। खेल का मैदान छूटा तो किताबों को पकड़ लिया और यहीं पर उसके हाथ लगी एक किताब योग के बारे में, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था कि योग करने से मन और तन पर नियंत्रण साधा जा सकता है। रामकिशन लगातार योग करता रहा, लगातार अपनी विकलांगता पर जीत हासिल करता रहा। आज जब आप रामदेव को देखें तो याद करें कभी इस नौजवान का पूरा बायां हिस्सा खराब करार दिया गया था और आज सिर्फ उनकी बाईं आंख में दृष्टि नहीं है, बाकी सब कुछ सामान्य से भी ज्यादा स्वस्थ है, मजबूत है। ये योग का कमाल है और कमाल है रामकिशन नाम के बच्चे की दृढ़ इच्छा शक्ति का। पैरालिसिस के अटैक के बाद रामकिशन का अपने स्कूल में मन नहीं लगता था। पिता को बताए बिना उन्होंने खानपुर के गुरुकुल में दाखिला ले लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। हरिद्वार के आश्रम में एक गार्ड के घर पैदा हुआ बालकृष्ण, 6 भाइयों के बीच एक बालकृष्ण, जो नेपाल से, जहां उसके पिता हरिद्वार की नौकरी छोड़कर सेटल हो गए थे, हरियाणा के इस गुरुकुल में संस्कृत का अध्ययन करने आया था। लेकिन बालकृष्ण की रामकिशन के इस नए दोस्त की ज्यादा दिलचस्पी जड़ी बूटियों में थी और रामदेव की दिलचस्पी योग के अलावा अध्यात्म के सवालों में थी। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में कुछ बरस के बाद वो जींद जिले के कलवा आश्रम में चले गए और कलवा के इसी आश्रम में रामकिशन को अपना नाम मिला। दरअसल उनके गुरु, उनके दूसरे गुरु आचार्य बलदेव ने कहा, राम और कृष्ण इस देश के 2 प्रतीक पुरुष तो हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति और प्रवृत्ति में नितांत फर्क है, तुम्हें एक चुनना चाहिए। रामकिशन को राम का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रूप ज्यादा भावनाप्रद लगा और इसलिए उन्होंने नाम चुना राम। आचार्य ने इसमें देव जोड़ दिया और राम निवास यादव का बेटा रामकिशन बन गया रामदेव। मगर कुछ ही वर्षों के बाद रामदेव इस गुरुकुल से भी उचट गए और हिमालय में गंगोत्री के पास अपने हिस्से का सत्य तलाशने चले गए। 1993 में रामदेव हिमालय से नीचे उतरे और हरिद्वार में टिक गए। यहाँ पर उन्होंने योग सिखाने की शुरुआत की। पहले 2 स्थानीय कारोबारियों को सिखाया। उनके गुजरात के मित्र को इसके बारे में पता चला तो रामदेव को गुजरात ले गए और फिर नजर पड़ी उन पर एक बड़े हीरा कारोबारी की और उसने बड़े स्तर पर रामदेव का शिविर आयोजित किया, जिसमें पहली मर्तबा 2000 से ज्यादा लोगों ने रामदेव के कमाल को देखा। कमाल जिसे पूरा देश आज अनुलोम विलोम और कपाल भाती के नाम से जानता है। कमाल जिसके दम पर रामदेव एक बहुत बड़ा टीवी ब्रांड बन गए और एफएमसीजी की एक ऐसी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद खड़ी हो गई जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसे कई स्थापित प्लेयरों की
पूरी इकोनॉमी को, पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। एक कंपनी जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर लिए हुए है, एक इकलौती कंपनी जो हर बरस 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट हासिल कर रही है। तो रामदेव योग सिखा रहे थे और जड़ी बूटियां बना रहे थे, जिसमें उनकी और उनके साथी बालकृष्ण की बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन ये दोनों शौक, ये दोनों आदि व्यवसाय इतने बड़े यौगिक साम्राज्य में कैसे तब्दील हो गए, इसको लेकर कहानियां भी हैं और इल्जाम भी। एक एक कर सुनते हैं। रामदेव के योग को बड़ा पुश मिला टीवी से। 1995 से रामदेव कई बड़े शिविर आयोजित करने लगे। धीमे धीमे इन शिविरों में अधिकारी, नेता और मंत्री भी आने लगे। मगर पहला बड़ा कमाल हुआ साल 2001 में, जब टीवी के विस्तार का एक नया दौर शुरू हुआ। एक तरफ तो सास बहू के सीरियल दिखाए जा रहे थे, कौन बनेगा करोड़पति, दूसरी तरफ मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक नए किस्म की आध्यात्मिकता और धार्मिकता का ज्वार उठ रहा था और उसकी पूर्ति के लिए कई नए धार्मिक चैनल खुल रहे थे। ऐसा ही एक धार्मिक चैनल था संस्कार, जिसने सुबह 6:45 पर रामदेव के योगाभ्यास को 22 मिनट के लिए पूरे देश को दिखाना शुरू कर दिया। एक बरस के अंदर संस्कार से बाबा रामदेव आस्था चैनल पर चले गए, उनका स्लॉट बढ़ गया। 3 बरस के भीतर रामदेव को न सिर्फ धार्मिक चैनल दिखा रहे थे, बल्कि न्यूज चैनल भी सुबह सवेरे के स्लॉट में बाबा के अनुलोम विलोम का सीधा प्रसारण कर रहे थे। और आज स्थिति यह है कि बाबा रामदेव औसतन 24 घंटे की टीवी में अलग अलग चैनलों को जोड़ लें तो 18.5 घंटों से ज्यादा का विज्ञापन करते नजर आते हैं, उनके प्रोडक्ट नजर आते हैं। और बाबा रामदेव खुद एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी उनके बैनर के तले चलती है, जिसके 5 चैनल हैं जो लगातार बाबा रामदेव के विचारों का, उनके योग का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। रामदेव देश के बाकी योग ऋषियों के मुकाबले ज्यादा सफल कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने अपने हास के जरिए, अपनी सीधी सरल युक्तियों के जरिए जनता से संवाद कायम किया। उन्होंने घंटों ध्यान लगाने को नहीं कहा, उन्होंने कठिन आसन करने को नहीं कहा। वो सामने बैठते, सांस ऊपर नीचे करते और अपने अनुयायियों से भी यही करने को कहते। जब लोगों को नतीजे दिखने लगे, उनके ब्लड प्रेशर और शुगर में सुधार होने लगा, तो रामदेव का डंका पूरे देश में बजने लगा। और यहीं पर बाबा रामदेव ब्रांड की शुरुआत हो गई। टीवी ने जिसके विस्तार को अपार कर दिया। इसी तरह की खबरों के लिए, किस्सों के लिए और विश्लेषण के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ। यह है thelalantop.com। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।